हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8th के बच्चों के लिए। वर्कशीट 10 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज का विषय जो है बेटा वो हिंदी है और हमारा जो चैप्टर है, अध्याय है, वो कंटिन्यू करेंगे हम, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। स्टार्ट करते हैं बेटा। वास्तव में पत्र जो है वो किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ठीक है, यानी जो पत्र हैं, दस्तावेज क्या होता है? प्रमाण पत्र। यानी वास्तव में जो ये पत्र हैं, जिस तरह हम जो प्रमाण पत्र होते हैं, हमारी मार्कशीट्स होती हैं, उनको संभाल के रखते हैं, इसी तरह ये पत्र जो हैं ये भी किसी दस्तावेज, किसी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। पत्र के पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखा है, कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। बेटा ये जो है ना, ये बुक्स के नाम है, ये जो है ये बुक्स के नाम है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, निराला के पत्र और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ये समेत कई पुस्तक हैं जो हम आपको मिल जाएंगी। यानी पत्रों को एक तरह से आप कह सकते हो संग्रह करके ये पुस्तकें लिखी गई हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद जो बहुत ही फेमस जो है, आप कह सकते हो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो प्रेमचंद जी हैं वो जो है लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे, यानी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थे वो। और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी जो वो पत्रों के जवाब जो है वो बहुत ही जल्दी आप कह सकते हो देते थे, तत्पर रहते थे पत्रों के जवाब देने में। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। तो नेहरू और गांधी के जो है लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र, ये भी जो है बहुत प्रेरणादायी हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो बेटा महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पत्र लिखे थे, उन पत्रों से उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ, यानी उन पत्रों से जो है एक पुस्तक वो प्रकाशित की गई सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार का संग्रह। ठीक है, यानी इस काल के दौरान 15 से 41 के बीच में जो पत्र लिखे गए उनको संग्रहित करके पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है, जिनके अंदर बहुत सारे आप कह सकते हो सत्य हैं, ठीक है, यथार्थ हैं उनका, और उनकी मन की दशा का वो सारा हिसाब किताब मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। तो पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, ये सभी बच्चे जानते हैं। हम अध्याय में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पहले किस तरह दूत के रूप में पत्र जो है वो भेजे जाते थे, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की है। तो जितनी भी सरकारी विभाग है उनमें सबसे ज्यादा जो गुडविल है, यानी जो आप कह सकते हो कि डाक विभाग ही है, जिसकी मुख्य भूमिका है पत्रों का आदान प्रदान करने में। इसकी एक खास वजह यह भी है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी, उन्नत क्या होते हैं? समृद्ध साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत जो है वो बरकरार है, यानी इसकी प्रमुखता कम नहीं हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों, यानी बड़े बड़े शहरों में बेशक बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, आलीशान हवेलियां हैं, शानदार हवेलियां हैं, या फिर झोपड़पट्टी में रह रहे लोग हैं, यानी गरीब लोग हैं। दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों, दुर्गम क्या होता है? जहां पहुंचना बहुत कठिन है। तो ऐसे जो है गांव हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या है, या फिर बर्फबारी के बीच पहाड़ों में लोग हैं। ठीक है, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हैं, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, यानी चाहे वो रेगिस्तान में जो है क्या होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, उनकी बस्तियां हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ढाणियां बोलते हैं।
या फिर उनमें रह रहे लोग हैं, यानी हर जगह खत जो है वो पहुंच जाते हैं। खतों से जो है क्या होता है कि लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि एक दो नहीं, करोड़ों लोग हैं जो खत और अन्य सेवाओं के लिए ही रोज जो है कहाँ पर जाते हैं, भारतीय डाकघरों पर जाते हैं अपने अपने खत लेने के लिए। और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है और डाकघर ने जो है लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर के अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। अब दूर देहात में क्या होता है कि वहां पर अगर जो कमाने वाला है उनके घर में कोई व्यक्ति, वो बाहर से क्या भेजता है, उनके लिए पैसे भेजता है, मनी ऑर्डर भेजता है, और फिर वो डाकखाने में जाकर अपना जो मनी ऑर्डर है वो लेकर आते हैं और अपना घर जो है वो चलाते हैं। अब गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब गांव में या गरीब बस्तियां जहां पर हैं वहां पर क्या है कि जो चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचते हैं डाकिया, उनको भगवान का भेजा हुआ दूत उसके रूप में देखा जाता है। कि क्योंकि देखिए जो डाकिया है वही उनके लिए पैसे लेकर जा रहा है, वही उनके अपनों की खोज खबर लेकर जा रहा है पत्र के द्वारा, तो वो जो है उनके लिए क्या है, वो उनके लिए भगवान का ही एक रूप है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है बच्चों की पत्र जो है यानी डाकिये पत्रों के माध्यम से किस तरह लोगों को आपस में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। अब बच्चों आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में जरूर करने हैं और इनको लर्न भी करना है। दस्तावेज क्या होते हैं, प्रमाण पत्र। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले, मुस्तैद यानी तत्पर, संग्रह यानी जमा करना, प्रकाशित यानी छापना, तथ्य यानी सच यथार्थ या सत्य, मनोदशा क्या होती है, मन की दशा, लेखा जोखा क्या होता है, हिसाब किताब, ठीक है। गुडविल डाक विभाग यानी अनौपचारिक पत्र का विभाग। उन्नत क्या है, समृद्ध, ठीक है। तो आपको पता है ना बेटे पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो जो डाक है उनमें हम अनौपचारिक पत्र जो है वो डालते हैं। अब देखिए उन्नत क्या है, उन्नत यानी समृद्ध, आलीशान शानदार, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, ढाणियां क्या होती है, कच्चे मकान की बस्ती, बेसब्री क्या है, अधीरता। तो ये जो है शब्दार्थ हो गए। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनका आपको सॉल्व करना है जिनको। प्रश्न 1 है, इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र किया गया है। तो आपको बताना है कि किन किन पुस्तकों का जिक्र जो है वो इस गद्यांश में किया गया है। तो पहला क्या है, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और ये जो है नंबर 1 आप लिखेंगे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और दूसरा लिखेंगे निराला के पत्र, ठीक है। दूसरी पुस्तक क्या है, निराला के पत्र। तीसरी है पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, तो ये तीसरी पुस्तक हो जाएगी बेटा, ये नंबर 1। नंबर 2 तीसरी है पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है महात्मा और कवि, ये जो है यहाँ से यहाँ तक महात्मा और कवि, ये चौथी पुस्तक है जिसमें रविंद्रनाथ यहाँ पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच में जो पत्राचार हुआ, उनके जो पत्राचार था उनका संग्रह जो है वो प्रकाशित हुआ है महात्मा और कवि के नाम से, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ से बेटा इन 4 पुस्तकों के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ और यह पत्राचार कब हुआ था। तो देखिए महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का जो है पत्राचार संग्रह के रूप में हुआ, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था यहाँ से महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच का पत्राचार, यानी इन दोनों के बीच में जो भी आपस में वार्तालाप हुई थी पत्रों के माध्यम से, वो जो पत्राचार था उनका संग्रह प्रकाशित हुआ, ठीक है, हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो बेटा यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए महात्मा और हुआ है यहाँ तक।
आप चाहे तो लेखा जोखा मिलता है यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी लिख देंगे संग्रह प्रकाशित हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 3, डाकिये को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? तो बेटा ये करते हैं इसका आंसर। सो बेटा आप ये आंसर लिखेंगे, डाकिये को देवदूत के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि डाकिया ही गांव और गरीब बस्तियों में चिट्ठियां और मनी ऑर्डर पहुंचाता है, जिन पैसों को प्राप्त कर लोग अपना घर चलाते हैं और अपनों की खोज खबर मिलती है। इसलिए डाकिया जो है वो भगवान का रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 है, लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है और कैसे? तो बेटा लोगों को जोड़ने का काम जो है वो डाक विभाग करता है। डाक विभाग चिट्ठियां और मनी ऑर्डर लोगों के घर पहुंचाता है, जिससे लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 5 है, इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करते हैं। सो बेटा आपको इस पाठ के आधार पर और जो भी वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार बताना है कि कैसे जो है चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम करता है। सो आज संचार के तमाम उन्नत साधन हैं, उसके बावजूद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत वह बरकरार है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर यह साधन विकसित नहीं है, वहां पर आज भी पत्रों का चलन है। दूर गांव में लाखों गरीब घरों में पैसे मनी ऑर्डर से भेजे जाते हैं, जिनसे लोग अपना घर चलाते हैं और इस तरह चिट्ठी या पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। और बेटा आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक हिंदी की और एक मैथ्स की वर्कशीट आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।